घोड़ाखाल मंदिर, जहां मनोकामनाएं पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। श्रद्धालु कुमाऊं की धरती पर न्याय के देवता गोलजू में जन जन की आस्था है। गोलजू के मंदिरों में अर्जील गाई जाती है और मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु जिस मंदिर जो विधान होता है उसे पूरा करते हैं। नैनीताल जिले के घोड़ाखास में गोलजू देवता का ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर है। भवाली से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैनिक स्कूल के पीछे छोटी पर बने इस मंदिर में हजारों घंटियां हैं। यहाँ नैसर्गिक सौंदर्य हर किसी को मुश्किल कर देता है। नमस्कार दोस्तों, एएम ज्ञानी स्टोरीज 4 के में आपका स्वागत है। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। घोड़ाखात मंदिर में श्रद्धालु मंदिर में अपनी अपनी मन्नतें कागज और पत्रों में लिखकर एक स्थान पर टांगते हैं और माना जाता है गोलजू देवता उन मन्नतों से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो लोग उपहार के रूप में घंटियां चढ़ाते हैं। यहाँ ऐसी भी मान्यता है, घर कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के घोड़ाखाल मंदिर में स्थित गोलू देवता के मंदिर में एक पत्र भेजकर ही मुराद पूरी होती है। यहाँ शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम भी होते। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गोलू देवता के मंदिर में जिसका भी विवाह होता है उसका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। मान्यता है कि गोलजू के दरबार से कभी भी कोई दुखियारा निराश नहीं लौटता। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत की कत्यूरी राजा झलराई की 7 रानियां थीं। किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद राजा ने पंडित और ज्योतिषियों से परामर्श लिया। उन्होंने राजा की जन्म कुंडली देखकर बताया कि वे 8वां विवाह करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जिसके बाद एक दिन राजा झलराई ने आधी रात को सपने में नीलकंठ पर्वत पर बैठे कलिंका नामक सुंदर कन्या को देखा और दूसरे दिन यह बात सभी दरबारियों को बताते अपनी सेना के साथ नीलकंठ पर्वत की ओर चल दिए। काफी वर्षों बाद उन्हें तपस्या में लीन कलिंका मिली। राजा झलराई ने अपना परिचय कलिका को बताया कि 7 रानियां होने के बावजूद मेरी कोई संतान नहीं है और कलिंका से अपनी 8वीं रानी बनने का निवेदन किया। कलिंका ने राजा को सलाह दी कि वे साधु के पास जाकर शादी की अनुमति मांगे। जिसके बाद साधु ने राजा की पीड़ा सुनकर विवाह की अनुमति दे दी। जलन में रानियों ने बच्चे की जगह रख दिया। सिलबट्टा रानी कलिंका से राजा को संतान हुई तो दूसरी रानियों ने जलन के कारण बच्चे की जगह पर खून से सना सिलबट्टा, एक प्रकार का पत्थर, रख दिया और बच्चे को खतरनाक गायों के गौशाला में फेंक दिया। बालक गौ गायों का दूध पीकर बढ़ने लगा और रानी से कहा कि तेरे गर्भ से ये सिलबद्दे पैदा हुए हैं, जिस कारण रानी काफी दुखी हुई। रानियों ने गौशाला जाकर देखा कि नवजात बालक सुरक्षित है। उन्होंने उसे बिछ घास की झाड़ियों में फेंक दिया। जब सारी चाल नाकामयाब रही तो आखिर में उन्होंने एक काठ के संदूक में बच्चे को रखा और काली नदी में फेंक दिया। संदूक 7 दिन तक बहते बहते 8वें दिन गोरी घाट में भाना मछुआरे के जाल में फंस गया। भाना मछुआरे ने संदूक खोलकर देखा, उसमें हंसता खेलता बच्चा निकला। मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में वह बच्चे को घर ले गया, उसे पालने लगा। बच्चे का नाम गोलू रखा गया। गोलू ने सपने में एक बार अपनी मां कलिंका और पिता झलराई को देखा और भाना को सारी बात बता दी। यह भी कहा कि वे ही उसके असली मां बाप हैं। गोलू ने अपने मां बाप से घोड़ा मांगा। भाना ने एक लकड़ी काठ का घोड़ा बनाकर दे दिया। वह काठ के घोड़े पर घूमने लगा। एक बार वह अपने घोड़े को पानी पिलाने उस जगह ले गया जहां वे 7 रानियां नहाने के लिए आती थीं। रानियों ने उसके घोड़े को पानी न पीने दिया। उन्होंने ने कहा कि काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। गोलू ने उत्तर दिया कि जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा कैसे पानी नहीं पी सकता है। रानियां यह बात सुनकर भयभीत हो गई। यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने गोलू को बुलाया और अपनी बात सिद्ध करने को कहा। गोलू ने अपनी माता कलिंका के साथ हुए अत्याचारों की सारी कहानी सुनाई। राजा ने उसी समय गोलू को अपना पुत्र स्वीकार किया और 7 रानियों को प्राणदंड दे दिया। हालांकि न्याय के देवता गोलू ने उन्हें क्षमा दान देने की अपील की।
इसी कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है और उनका वाहन घोड़ा है। घोड़ाखाल में गोलू गोलज्यू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पछड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है।